रुड़की नगर निगम में ओबीसी सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़े समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बैठक में पिछड़े समाज के लोगों को बताया कि सरकार में पिछड़ों का कद बढ़ा है व भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। हाल ही में पिछड़े समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। मंच से संबोधित करते हुए ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर कहा कि पिछले जो 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्य किया है, उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। एक बार फिर हम उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुनीष सैनी ने बताया कि पिछड़े समाज भाजपा के साथ रहा और आगे भी रहेगा। इसी बीच बढ़ चढ़कर पिछड़े समाज के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही भाजपा सबकी पार्टी है, सबके साथ व सबके विकास में भरोसा रखती है। इसी नीति के साथ में हम काम कर रहे हैं। समाज के अंदर, देश के अंदर जो भी गरीबी है, जात पात के अलावा गरीब जो परिवार है, उनके हित के लिए भी आज आरक्षण पहली बार दिया गया। और जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, डिस्क्रिमिनेट शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनके आरक्षण के लिए भी किस तरह धोखा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन सिफारिश को नाअमल करते हुए काका कलेक्टर कमीशन को टुकराते गए, किस तरह किया। ये सब चीज़ों को लेकर मोदी जी ने 7 साल के अंदर ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज के अंदर एक सोशल जस्टिस, आज सामाजिक न्याय, आज सामाजिक समरसता बनाने का प्रयास में आज भी ओबीसी वर्गों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब पिछले 7 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। अगर आप कंपेयर करें पिछली सरकारों से, तो काफ़ी प्रोटेस्ट आपके सरकार में हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन को लेकर हो। तो ओबीसी वर्ग के लोग बहुत रोड पर थे, उसको कैसे देखते हैं आप? आज मैं बता रहा हूँ, मैं 7 साल के अंदर मैं दावा करना चाहता हूँ, ये क्षेत्रीय दल ठेकेदार समझते, ये पिछड़ा वर्ग के, वो सिर्फ अपने परिवार के हित के लिए सोचते हैं, मगर पिछड़ा वर्ग के हित के कभी सोचा नहीं। मैं बोल रहा हूँ, संवैधानिक दर्जा से लेकर नीट में, मंत्रिमंडल में 27% आरक्षण दिया गया। कौन? मोदी जी। इसलिए हमको आज देश भर में हमारा आज समर्थन लोगों का मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग का मतलब आज न्याय मिल रहा है उनको। की जानकारी दी गई जो समाज के लिए है, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है, उसकी माननीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश गिरी जी भाई साहब, उनके संरक्षण में और एक हमारी ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति थी। सुबह हमारे माननीय यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी उसमें आए थे। उन्होंने भी हमारे को अपना मार्गदर्शन दिया। हमारे जो संगठन मंत्री जी हैं प्रदेश के, माननीय श्री अजय जी भाई साहब, उनका भी हमारे को जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, वो भी आए थे और उनका भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। क्या क्या जो समाज के लिए उन्होंने क्या क्या बातें की और क्या क्या जागरूकता फैलाई, क्या क्या योजनाएं जो चल रही हैं समाज के लिए, उन पर किस तरीके से प्रकाश डाला? जो ओबीसी समाज के लिए, जैसे अभी हमारे ओबीसी समाज के मंत्रिमंडल में 27 लोग शामिल हुए हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और जितनी भी हमारी योजनाएँ हैं, जो योजनाएं हम लोग जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है कि धरातल तक हमारे को विकास लेके जाना है, और उस विकास की भी सारी बातें और उनकी हम लोगों को, सभी लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुए। उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं और आगे भी ओबीसी समाज जो हो इसी तरीके से बढ़ चढ़कर पूरी समाज, पूरी हमारे जो पार्टी है उसमें योगदान अपना देता रहेगा। सर, क्या वजह रही है जो मंत्रिमंडल में 27 लोगों को पद दिया गया, वो अभी जो आने वाले इलेक्शन है उसे देखते हुए दिया गया है? इससे पहले कहाँ दिया? भारतीय जनता पार्टी जो हो वो किसी 2 लोगों की विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जिस परिवार के अंतर्गत सभी को सम्मान मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक जो छोटा सा कार्यकर्ता है, वो छोटा सा कार्यकर्ता भी कब किसको कहाँ बैठा दिया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एक नीति और रीति है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी विशेष के लिए कार्य नहीं होता। सीएम साहब समाज के लिए कुछ घोषणाएं किस तरह कुछ करके गए? सीएम साहब ने सभी को बताया कि सीएम साहब जो हों सभी को आज बता के गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जितनी भी हमारी योजनाएं और जैसे हमारी रोजगार की परेशानी थी और जो भी थी, एक एक व्यक्ति को बुलाकर मिल रहे हैं और उन सबका जो है निस्तारण कर रहे हैं।